So friends, let's right now we are going to discuss the international news of मार्च मंथ. देर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट न्यूज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मार्च मंथ की इंटरनेशनल न्यूज में आती हैं. आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज मदर टेरेसा टू बिकम अ सेंट ऑन सितंबर 4. पोप फ्रांसिस. पोप फ्रांसिस आपको पता है ईसाइयों के एक धर्म गुरु हैं जिन्होंने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी. ओके तो ये अनाउंसमेंट उनकी डेथ के बाद में हुआ है, जो 1997 में उनकी डेथ हुई थी. ठीक है, 87 साल की उम्र में. उसके बाद से लेकर आज की डेट में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है. ओके, मदर टेरेसा विल बी मेड अ सेंट ऑन सितंबर 4. ये 4 सितंबर को सेंट बना दी जाएंगी. पोप फ्रांसिस अनाउंस्ड. पोप फ्रांसिस ने अनाउंस किया है. 19 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ नोबेल लॉरियट, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के लिए. नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था. ओके सो 19 years after the death of Nobel laureate who spent 45 years serving the poor and sick on the streets of Kolkata. इन्होंने कोलकाता में बहुत सारे गरीबों की सहायता की थी और 45 साल तक गरीबों की मदद की थी फाइनली. ओके, Pope Francis today approved Mother Teresa's elevation to sainthood and set September 4 as the date of her consociation. Said a message from the Vatican to the Mother House, the headquarter of the Missionaries of Charity in Kolkata. आपको पता है जो कोलकाता में इनका एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया गया है मदर टेरेसा के नाम पर. और फाइनली अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी तो ये किस दिन ये डेज मनाया जाएगा? सितंबर 4. ओके, और ये किसके द्वारा दिया गया? पोप फ्रांसिस. ओके, एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. मदर टेरेसा वाज द रिसिपिएंट ऑफ न्यूमरस ऑनर्स इंक्लूडिंग द 1979 नोबेल पीस प्राइज. ठीक है, 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मार्च 15 बर्ड कंज्यूमर राइट डे. 15 मार्च को बर्ड कंज्यूमर राइट डे के नाम से मनाया जाता है. आपको पता होगा ये चीज है क्या? बेसिकली बर्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हमारी डेज एंड डेट की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालेंगे उसमें हम आपको ये चीज बताएंगे. ओके लेकिन अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बर्ड कंज्यूमर राइट डे दैट मीन्स कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के राइट्स के लिए. ठीक है, और जो भी बिहेवियर्स होते हैं बाइंग और सेलिंग के बीच में, उनके लिए एक कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है जो मार्च 15 को होता है. ओके नेक्स्ट इज इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन लंदन. लंदन में भारत ने दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भारत बताया गया है. ठीक है, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन लंदन आफ्टर द यूएस. ठीक है, एंड एहेड ऑफ चाइना विद 117% इंक्रीज इन इंडियन कंपनीज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. सारे सेक्टर्स में बात की जाए तो ये सेकेंड नंबर पर आता है. पहले नंबर पर कौन है? यूएस है. सेकेंड पे भारत है. फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडियाज रैंक 118 आउट ऑफ 156 कंट्रीज. 156 देशों की तुलना की जाए तो भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में जो रैंक है वो है 118. ओके और आपको पता है कि ये किसके द्वारा बताई जाती है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2016 जो इशू होती है उसके द्वारा पता चलता है हमें. एंड पब्लिश बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एसडीएसएन. एसडीएसएन के द्वारा ये पब्लिश की जाती है. ओके, अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द यूएन. इन 2015 इंडिया वाज एट 117 इन द हैप्पीनेस लिस्ट. 2015 में भारत 117 पोजीशन पर था, लेकिन अब भारत 118 पोजीशन पर हो गया है. ठीक है, 156 देशों की तुलना की जाए तो. टॉप 10 कंट्रीज की बात करते हैं. फर्स्ट डेनमार्क, सेकेंड स्विट्जरलैंड, एंड थर्ड आइसलैंड, एंड फोर्थ नॉर्वे, एंड फिफ्थ फिनलैंड, सिक्स कनाडा, एंड नीदरलैंड 7th पोजीशन. ओके एंड स्वीडन ऑन 10th पोजीशन. तो ये टॉप 10 पोजीशंस हैं हैप्पीनेस के मामले में. एंड WHI, द फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2012, सेकेंड इन 13, थर्ड इन 2015. ओके तो ये नंबर 4th नंबर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट. ठीक है, आपको पता है ये कहाँ रिलीज हुई है? ये रोम. और यूएन बर्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है. ओके इस वजह से ये रिलीज हुई है.
नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिन्स यूएन डेटा विजुअलाइजेशन चैलेंज। भारतीय मूल के एक इंजीनियर हैं, उनको यूएन डेटा विजुअलाइजेशन चैलेंज अवार्ड दिया गया। द यूनाइटेड नेशंस ऑनर्ड, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये अवार्ड दिया। द यूएन ऑनर्ड द फाउंडर ऑफ इंडिया बेस्ड मेबी सिस्टम्स अब्दुल कादिर राशिक फॉर द यूनिक यूनाइट आइडियाज। ठीक है, ये अब्दुल कादिर राशिक हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, फॉर द यूनाइट आइडियाज लिंक एसडीजीज डेटा विजुअलाइजेशन चैलेंज। ये डेटा विजुअलाइजेशन चैलेंज एक नाम है एंटिटी का, वो इनको दिया गया। ओके, इट विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई फर्दर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड गाइड पॉलिसी डिसीजंस अराउंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। ये फर्दर जो भी रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन होंगे उन पर ये चीज आइडिया दिया जाएगा। ओके, he was bestowed with the challenge top prize for the submission links for sustainable cities and interactive visualization। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओबामा एम्बार्क्स ऑन हिस्ट्री क्यूबा विजिट। आपको पता है अभी तक क्यूबा के साथ में अमेरिका के कोई भी रिलेशंस नहीं होते थे, लेकिन ओबामा ने क्यूबा से अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए वहां पर विजिट किए। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ओके, कि क्यूबा की हो सकता है राजधानी पूछ ली जाए, या क्यूबा का प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, या क्यूबा की आपसे करेंसी पूछ ली जाए, कोई भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ओके, सो द 3-day ट्रिप द फर्स्ट वाई आ यूएस प्रेसिडेंट इन 88 ईयर्स। 88 सालों में किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है। ओके, तो राउल कैस्ट्रो जो है वो क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं, और क्यूबा की जो करेंसी है वो आपको याद रखनी है, क्यूबन पैसो। ओके, नेक्स्ट इज यूट्यूब द पार्टनर्स OML QK TVF टू लॉन्च न्यू ओरिजिनल्स एंड ब्रिंग थर्ड एडिशन ऑफ फैन फेस्ट टू इंडिया। फैन फेस्ट भारत में लाने के लिए, फैन फेस्ट इंडिया के एडिशन के लिए, थर्ड एडिशन के लिए यूट्यूब ने OML QK और TVF आपको पता है द वायरल फीवर, QK और OML ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं इनके साथ में इनका एक पार्टनरशिप हुई है। ओके, सो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स यूट्यूब सेट द कंटेंट पार्टनर्स कल्चर मशीन्स OML QK एंड द वायरल फीवर। ये कुछ चैनल्स हैं जो अपने सीरियल्स और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं। आर सेट टू लॉन्च 4 ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनके कुछ जो ओरिजिनल कंटेंट्स हैं उनके बिहाफ पर ये ऐसा किया गया है। ओके, यूट्यूब इज अ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हेडक्वार्टर्स इन सैन वर्नो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता है यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है, और ये यूएसए में कैलिफोर्निया में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, यूट्यूब वाज फाउंडेड बाय चैड हुर्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम, हु वर ऑल अर्ली एम्प्लॉयज ऑफ द पेपल। ये सारे पेपल एक कंपनी है, आपको पता है पेपल क्या है? पेपल बेसिकली पेमेंट्स को रिसीव करती है, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं उसमें रिसीव करती है और उसमें ही ट्रांसफर करती है। डॉलर में अगर आप डील करना चाहते हैं तो आप पेपल के थ्रू डॉलर किसी को सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये है बैकग्राउंड इस न्यूज का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रिंस हैरी बिगिंस 5-day ट्रिप टू नेपाल। प्रिंस हैरी ने 5 दिन की एक नेपाल की यात्रा है उसको शेड्यूल किया है। ब्रिटेन के प्रिंस हैं जिनका नाम है प्रिंस हैरी, ये काठमांडू पहुंच गए हैं, जो आपको पता है नेपाल की राजधानी है, और 5 दिवसीय विजिट है इनकी। ओके, 5 days visit to Nepal to mark the 200th anniversary of the bilateral ties। ठीक है, नेपाल ऑफिशियली द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। आपको पता है कैपिटल कौन सी है नेपाल की? काठमांडू है, एंड KP शर्मा ओली दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ओके, सो दिस इज द थीम न्यूज हियर। यही इंपॉर्टेंट है कि आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल इंक्स ट्रांजिट ट्रीटी विद चाइना टू हैव फर्स्ट रेल लिंक। नेपाल ने क्या किया है? चाइना के साथ में एक ट्रीटी की है, और जिसके साथ में पहली रेल सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, चाइना एग्रीड टू रिक्वेस्ट ऑफ नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज थ्रू तिब्बत टू रिड्यूस हिज लैंडलॉक्ड कंट्रीज टोटल डिपेंडेंस ऑन इंडिया। ठीक है, भारत के साथ
बहुत अच्छे संबंध नेपाल के अभी बीच में नहीं रहे थे, और भारत के साथ जो तिब्बत का इशू है, और इसी वजह से इन्होंने चाइना के साथ में एक रेल लिंक स्टेब्लिश करने की एक ट्रीटी हुई है। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि चाइना और नेपाल, ठीक है, के बीच में ऐसा क्या समझौता हुआ है? तो ये फर्स्ट रेल लिंक स्टेब्लिश करने के लिए इनके बीच में एक टाइप का ट्रीटी हुई है। ओके, द डे ऑल्सो saw the two sides commenting their ties by signing 10 agreements including a landmark transit trade deal। इनके बीच में 10 ऐसे डील हुए थे जिसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रेल लिंक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया टू होस्ट 8th बिग समिट्स इन अक्टूबर इन गोवा 2016। 2016 में भारत 8वें नंबर की ब्रिक्स समिट्स का आयोजन करने जा रहा है। आपको पता है ब्रिक्स में 5 देश हैं, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, तो अब 2016 में भारत इस चीज की ब्रिक्स समिट्स को होस्ट करने जा रहा है। चाइना टू होस्ट 2017, चाइना जो है वो 2017 में करेगा। तो क्वेश्चन आपके बैंकिंग क्लर्क एग्जाम्स में ये आ सकता है कि ब्रिक्स समिट जो है उसका आयोजन भारत में कहां पर हो रहा है? तो ये गोवा 2016 में हो रहा है। ओके, इंडिया विल होस्ट द 8th, ये 8वें नंबर की ब्रिक्स समिट्स होगी। ओके, ब्रिक्स इज द एक्रोनिम फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज। ये 5 देशों का एक समूह है, जो मैंने 5 देश आपको बताए, लेकिन पहले ये ब्रिक के नाम से था, जब बाद में साउथ अफ्रीका 2011 में ऐड हुआ, फिर एक्स्ट्रा एस जो ऐड हो गया। ओके, इंडियाज अगस्त्यमाला लिस्टेड अमॉन्ग 20 वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए, भारत का जो अगस्त्यमाला है उसको विश्व के 20, दुनिया के जो 20 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जिसमें इंडेंजरस स्पीसीज को हम लोग रखते हैं, मतलब जो विलुप्त होने वाले प्राणी होते हैं उनको हम रखा जाता है, इसलिए हम उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। ओके, तो भारत का एक है अगस्त्यमाला, और इसको वर्ल्ड के टॉप 20 बायोस्फीयर रिजर्व्स में रखा गया है। India's unique Agastmala Biosphere Reserves in the Western Ghats is among top 20, ठीक है, जो 20 न्यू साइट्स हैं उसमें रखा गया है। और ये यूनेस्को, आपको पता है यूनेस्को के द्वारा ही होता है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस का एक समूह है, यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है जो कि जो भी कल्चरल हेरिटेज है उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 23rd मार्च, बर्ड मेट्रोलॉजिकल डे एज वेल एज मार्टियर्स डे ऑफ इंडिया। 23 मार्च को बर्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, और ये इसको हम लोग सैन्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मार्टर्स डे इन इंडिया, मातृ दिवस। मतलब इस दिन जो शहीद लोगों ने, जो कुछ लोग शहीद हुए थे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मार्टियर्स डे। फाइन। एंड वर्ड स्विचेस ऑफ लाइट्स टू ऑब्जर्व अर्थ और, अर्थ और, आपको पता है अर्थ और के लिए, इसको अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एनर्जी सेव करते हैं, कुछ टाइम के लिए एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए, तो सारी की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, उस दिन अर्थ और मनाया जाता है। तो अभी रिसेंटली हुआ है 19 मार्च को, 19 मार्च को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक सारे लोगों ने अपनी लाइट्स ऑफ करने के लिए ऐसा एक डिटर्मिनेशन किया था। अर्थ और is a global environmental movement with a simple message to switch off non-essential lights for 1 hour on the last Saturday of March between 8:30 to 9:30। ठीक है, 1 घंटे के लिए जो आपके नॉन एसेंशियल अप्लायंस हैं, जिसको आप यूज करे बगैर भी रह सकते हैं, वैसे अप्लायंसेस को आप 1 घंटे बंद कर दें, तो ये अर्थ और इसीलिए मनाया जाता है, मेन मोटिव यही है। ओके, Globally, it is being organized annually by the World Wide Fund for Nature (WWF) के द्वारा in association with the गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। इसमें देखिए इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है। ओके, next friends, let's discuss some banking and economy news here. There are certain banking and economy news that happened in the month of March, so let's write down.
फर्स्ट वन इज इंडियन ओवरसीज बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू सेल इंडियन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक पहली बैंक बनाई गई है जो गोल्ड कॉइन्स को सेल करेगी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए साथ में। करंट अफेयर्स की जब भी आप वीडियोस देखा करिए तो पेन और पेंसिल लेके बैठा करिए, पेन और कॉपी, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको लगे उसको नोट डाउन करते जाया करिए। ओके, so Indian Overseas Bank IOB has become the first bank to commence the sale of Indian gold coins IGC in the domestic market. It has tie up with the Metals and Minerals Trading Corporation of India MMTC for the sale of IGC of 24 कैरेट प्योरिटी। देखिए 24 कैरेट शुद्ध सोने के कॉइन्स को सेल करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ टाई अप हुआ है और ये अब गोल्ड कॉइन्स को सेल करेगी। फाइन। The gold coins is minted by the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and hallmarked by the Bureau of Indian Standards। ठीक है, जो BIS का स्टैंडर्ड्स होता है उसके द्वारा प्रमाणित भी होंगे। ठीक है, हॉलमार्क्ड होंगे सारे के सारे कॉइन्स। द इंडियन गोल्ड कॉइन इज अ यूनिक इन मैनी रिस्पेक्ट्स। The coins are maintained in India and these Indian gold coins will be of 24 purity and 999 fineness। ठीक है, ये 24 कैरेट प्योरिटी के होंगे और ये भारत में ही मिंट किए जाएंगे। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी आपका बन सकता है कि आईओबी के सीईओ और एमडी कौन है, क्योंकि देखिए जिस बैंक के साथ में टाई अप हुआ है और उस बैंक के आपको सीईओ जरूर से जरूर पता होने चाहिए। तो आर कोटेश्वरम ये है आईओबी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और आईओबी का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। फाइन। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट न्यूज हियर। सिस्को टू इन्वेस्ट $100 million in India to train over 250,000 स्टूडेंट्स। आपको पता है सिस्को एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने जा रही है जिससे 2.5 लाख स्टूडेंट्स ट्रेंड होंगे। ओके, और सिस्को आपको पता होगा अमेरिका की कंपनी है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्को सिस्टम्स इंक्लूसिव विल इन्वेस्ट ओवर 100 मिलियन। ओके, ये अगले 18 से 24 महीने में ये इन्वेस्टमेंट होगा और ये सपोर्ट क्यों कर रही है? टू द कंट्रीज एम्बिशियस प्लान टू कनेक्ट 1000 ऑफ इट्स विलेजेस टू इंटरनेट एंड क्रिएट जॉब्स। भारत में जॉब्स इससे क्रिएट होंगी। ओके, दिस इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ये स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का पार्ट है। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीबीम आईपीओ सब्सक्राइब्स 0.21 टाइम्स ऑन अ डे वन। आपको पता है आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लॉन्च करती है तो हम उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो अभी इन्फीबीम ने अपने आईपीओ लॉन्च किए थे और डे वन में 0.21 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है उसके पास में। ओके, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्फीबीम क्या है? इन्फीबीम एक शॉपिंग वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बुक्स और कैमराज, मोबाइल गैजेट्स कुछ भी आप परचेस कर सकते हैं और ये अपने शेयर्स भी इसने इशू कर दिए हैं। फाइन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च किया भारत में? तो ये है इन्फीबीम। इन्फीबीम फाउंडेड बाय द फॉर्मर अमेजॉन एग्जीक्यूटिव विशाल मेहता। विशाल मेहता इसके फाउंडर हैं इन्फीबीम के, पहले ये अमेजॉन में काम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोटेक महिंद्रा ग्रुप टाई अप विद द कनाडा पेंशन प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया स्टेट्स एसेट्स। ओके, कोटेक महिंद्रा ग्रुप ने टाई अप किया है कनाडा पेंशन प्लान के साथ में। ठीक है, और ये टाई अप आपको इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है फ्रेंड्स। कोटेक महिंद्रा बेस्ड बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट अप विद कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPIB टू लॉन्च $525 million फंड टू इन्वेस्ट इन द स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केट इन इंडिया। ठीक है, भारत का जो स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केट है उसमें $525 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए द कैनेडियन पेंशन फंड मैनेजर विल हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट अप टू $450 million in this partnership. Okay,
कोटक महिंद्रा बैंक इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। आपको पता होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो भारत की एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसके साथ में डील हुई है, कनाडा पेंशन प्लान। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहां लिखी हुई है, कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज भारतीय एयरटेल बायज वीडियोकॉन टेलीकॉम फॉर रुपीज 4,428 करोड़। 4,428 करोड़ रुपए में एयरटेल ने वीडियोकॉन को परचेस कर लिया। ओके, अब ये टेक ओवर कर लिया है। इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटेड बाय द सब्सक्राइबर बेस भारतीय एयरटेल। आपको पता है भारतीय एयरटेल के द्वारा इन्होंने वीडियोकॉन को टेक ओवर कर लिया है और 4,428 करोड़ रुपए में। फाइन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, magicbricks.com एक्वायर्स प्रॉपर्टी एनालिसिस फर्म propergy.com। magicbricks.com ने किसको टेक ओवर किया है, propergy.com को। ओके, सो रियल एस्टेट पोर्टल है मैजिक ब्रिक्स। आपको पता होना चाहिए magicbricks.com एक रियल एस्टेट पोर्टल है। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट पोर्टल्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट पोर्टल्स वो पोर्टल होते हैं जो कि बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं वो रियल एस्टेट पोर्टल के द्वारा ही बनाई जाती हैं। वो लोग उसके कॉन्ट्रैक्टर और टेंडर होते हैं। ठीक है, उन्हीं के पास में इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो लोग ही इन चीजों को बना के वेल सेल करते हैं। तो magicbricks.com ने अभी propergy.com को टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, एक्वायर कर लिया है। magicbricks realty services limited which operates magicbricks.com in an statement referred to the acquisition as a acquihire where a company is acquired for its talent rather than its projects। ओके, तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि मैजिक ब्रिक्स ने किसको टेक ओवर किया, propergy.com को। और मैजिक ब्रिक्स किस तरह के प्रोडक्ट से रिलेट करती है, ये करती है रियल एस्टेट से। पेटीएम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पेटीएम एंटर्स ऑनलाइन मूवी टिकटिंग। अब पेटीएम के द्वारा आप ऑनलाइन मूवी टिकट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ओके, तो पेटीएम आपको पता है 197 एक समूह है, 197 कम्युनिकेशंस, उसका ही एक प्रोडक्ट है। और विजय शेखर शर्मा जो ये पर्सन है, विजय शेखर शर्मा, इनके द्वारा ये खोजा गया था, यही इसके फाउंडर हैं। पीवीआर लिमिटेड, आपको पता है जो पीवीआर सिनेमाज होते हैं, पीवीआर लिमिटेड इंडियाज बिगेस्ट मल्टीप्लिकेशन चेन एंड मोबाइल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू सेल मूवी टिकट्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर मूवी टिकट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके, पेटीएम है क्या, पेटीएम इज एन इंडियन ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट्स और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और ये 2010 में लॉन्च हुई थी और 197 कम्युनिकेशन का ही एक प्रोडक्ट है। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है पेटीएम के बारे में। और इसके आपको पता है फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, विजय शेखर शर्मा। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, वेल कमीशंस टू सेकेंड्स 270 मेगावाट थर्मल यूनिट्स इन पंजाब। वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वेल जो है उसने दूसरा 270 मेगावाट थर्मल यूनिट पंजाब में उसको कमीशन कर दिया है। केवल आपको यही याद रखना है। ठीक है, with a month of successful commissions of 270 mega thermal generating units in the state, the state-run well Bharat Heavy Electricals Limited has commissions another 270 megawatt unit at गोविंदवाल साहिब कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। ठीक है, ये कहां पर किया है, गोविंदवाल साहिब कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स पंजाब में। ठीक है, द यूनिट हैज बीन कमीशंड एट द जीवीके पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड इन द तारा तरन डिस्ट्रिक्ट नियर अमृतसर। ठीक है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वाज अर्लियर कमीशंड बाय द कंपनी इन फरवरी 2016। द गवर्नमेंट द गोविंदवाल साहिब प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टिगेट्स डिजाइंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, presently वेल is executing electromechanical works for hydroelectric power plants at Shahpur Khandi and in Gurdaspur 206 megawatt and स्टेट ऑफ पंजाब। तो अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि कितने मेगावाट का प्लांट जो है वो कमीशन किया है,
270 मेगावाट थर्मल यूनिट पंजाब में स्टेब्लिश की है। ये कमीशन करने का इनका सिस्टम है, ओके, वेल के द्वारा। तो ये आपको न्यूज याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके विद LIC इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। IRDA और LIC के साथ में ये अब LIC जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर IRDA, पता है आपको, पहले IRDAI होती थी, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया, फिर IRDA कर दिया गया। तो ये जो है क्या है, एक इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। जैसे कि किसी भी बैंक को रेगुलेट करता है RBI, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फाइन। हैज गिवन इट्स नॉट टू द बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया LIC टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक। IRDA ने LIC से कहा है कि अब आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो भी इंटरनल प्रोसेस था, वो कंप्लीट होने के बाद ये परमिशन दिया गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि IRDA ने अभी किस इंश्योरेंस कंपनी को पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अभी दिया है, ठीक है, किसको इशू किया है, किस कंपनी को राइट्स दिए हैं। तो उसका आंसर होगा LIC, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है, और चेयरमैन है SK रॉय। फाइन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI is an autonomous apex statutory body which regulates and develops the insurance industry in India. ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट मतलब इसमें डील करती है, ठीक है। और IRDAI जो है इंश्योरेंस को रेगुलेट भी करती है भारत के अंदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। LIC जो है वो इंश्योरेंस में डील करती है, IRDAI जो है वो रेगुलेट करती है। It was constituted by a Parliament of India Act called Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 and duly passed by the Government of India. IRDA के चेयरमैन कौन है, TS विजयन, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, IRDA के चेयरमैन है TS विजयन। ये है LIC के चेयरमैन SK रॉय, इनका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, SK रॉय। और ये जो है ये है TS विजयन, ये IRDA के चेयरमैन है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज अ इमिनेंट पर्सन। दिग्गज हस्तियों से क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इन्वेस्ट इन स्मार्टरॉन इंडिया। सचिन तेंदुलकर ने स्मार्टरॉन इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कहा है। आपको पता है क्रिकेट लीजेंड है सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। अब ये किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेलते, सारे फॉर्मेट में क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। सो क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर मेड हिज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, अ फर्म दैट मेक स्मार्ट डिवाइसेस फॉर विच ही विल आल्सो बी द ब्रांड एम्बेसडर। तो स्मार्टन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे और पहले टेक्नोलॉजी फर्म में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और स्मार्टन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ओके। ये जो स्टैंड अप इंडिया का इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत ही इस तरीके के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तेंदुलकर हैड अर्लियर मेड 7 इन्वेस्टमेंट, पहले तेंदुलकर 7 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। द मुंबई फ्रेंचाइजीज ऑफ द इंडियन टेनिस लीग, द कोची फ्रेंचाइजीज ऑफ द इंडियन सुपर लीग, द सचिन एंड तेंदुलकर रेस्टोरेंट। सचिन तेंदुलकर का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट भी है मुंबई में जिसका नाम है द सचिन एंड तेंदुलकर रेस्टोरेंट। Among others, what the investment in Smartron, a Hyderabad-based startup, is the first technology investment. तो ये हैदराबाद की कंपनी है Smartron India, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड ये स्टार्टअप है और इसमें सचिन तेंदुलकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फाइन। अब तेंदुलकर की बात करते हैं। इनको 1994 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत स्पोर्ट्स में बहुत आउटस्टैंडिंग स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस थी, इस वजह से इनको ये अचीवमेंट मिला। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1997, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न, वो 1997 में दिया जा चुका है। इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर एंड द पद्म श्री एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स 1999
और 2008, 1999 और 2008 में इनको पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और इंडिया फोर्थ एंड सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। दिसंबर 2012 में तेंदुलकर को रिटायरमेंट ओडीआई से ले लिया था इन्होंने। फाइन। तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं अभी तक और 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं टोटल, वनडे और टेस्ट मैच दोनों में मिलाकर। फाइन। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज हियर। सो लेट्स राइट नाउ, India's defense lab develops thermal imaging radar to look through walls. अब दीवालों के द्वारा भी चीजों को देखा जा सकेगा। इसके लिए जो डिफेंस एंड रिसर्च R&D का जो भारत का एक डिपार्टमेंट है DRDO, उसने एक ऐसी मशीन बनाई है। ओके, सो इसका नाम है थर्मल इमेजिंग रडार और ये दीवालों के अंतर भी देख सकती है। जैसे कि कुछ टेररिस्ट होते हैं, किसी घर में छुपे होते हैं, तो उनको देखने के लिए ये मशीन बहुत ज्यादा किफायती साबित होगी। इन वॉट कैन प्रूव टू बी अ ग्रेट एड फॉर द इंडियन फोर्सेस इन डीलिंग विद हॉस्टेज सिचुएशंस। जो हॉस्टेज की सिचुएशंस होंगी उसमें ये डील करेगा। इंडियाज प्रीमियर गवर्नमेंट R&D बॉडी DRDO हैज डेवलप्ड अ रडार दैट कैन लुक थ्रू अ वॉल। ये DRDO के द्वारा बनाई गई मशीन है और ये दीवार के अंदर भी देख सकती है कि कौन छुपा हुआ दुश्मन है या नहीं है। ओके, द थ्रू बैरियर इमेजिंग रडार नेम्ड एज दिव्य चकाशु। ठीक है, इसका नाम रखा गया है दिव्य चकाशु। ठीक है, ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन आई, मतलब कि एक ऐसी आंखें जो ईश्वर के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति जिसमें हो, उसके नाम पर इसको रखा गया है। has been developed by the DRDO. Fine. It can look through the walls 20 to 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर थिकनेस अगर किसी दीवार की है तो उसके अंदर ये देख सकती है। By using thermal imaging, the radar can produce images from the other side of the barrier up to the distance of 20 meters. 20 मीटर की दूरी तक ये और 20 से 30 सेंटीमीटर थिकनेस की दीवार को आसानी से देखकर ये वहां के स्नैपशॉट्स भी भेज सकती है। ओके, now friends, let's discuss some sports news here for the March month. United Nations suspended Maria Sharapova as a goodwill ambassador after doping allegations. देखिए, मारिया शारापोवा जो आपको पता है रशिया की नंबर 1 भी खिलाड़ी रह चुकी हैं, लेकिन अभी ये नंबर 1 नहीं है और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक बार मुझे डोपिंग के टेस्ट में मेरा लिया गया था तो मैं पॉजिटिव पाई गई थी। इस वजह से इनको गुडविल एम्बेसडर जो ये बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस की, वहां से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, अ वीक आफ्टर हर एडमिशन ऑन फेलिंग अ ड्रग टेस्ट इन द जनवरी, शी वाज सस्पेंडेड एज अ गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये है मारिया शारापोवा। शारापोवा जो है रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, ये रसिया की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये नंबर 1 भी रह चुके हैं, लेकिन राइट नाउ ये नंबर 7 की पोजीशन है और सी हैज वॉन 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल अंडर हर बेल्ट। इन्होंने अभी तक 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। गुरमीत सिंह बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉक चैंपियनशिप। आपको पता है गुरमीत सिंह को पहला इंडियन है और इन्होंने 20 किलोमीटर की जो वॉक करके रेस होती है उसमें स्थान प्राप्त किया है। ओके, गुरमीत सिंह क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल। इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। ओके, और इन्होंने 20 किलोमीटर की जो वॉक रेस थी उसमें इनको चैंपियनशिप मिला है। ओके फ्रेंड्स, सम ऑबिचुरीज हियर। ऑबिचुरीज का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अभी रिसेंटली पास्ड अवे हो गए हैं, गुजर गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक्टर लैरी ड्रेक हैज पास्ड अवे। महान एक्टर थे लैरी ड्रेक, उनकी मौत हो चुकी है। लैरी ड्रेक नोन फॉर प्लेइंग बेनी ऑन टीवी शो लॉ। ये इनका बहुत पॉपुलर शो आता था और इसी की वजह से पॉपुलर थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। ही वॉज 66 years. He revised the role of a reunion film Law, the movie, which aired in 2002. Drake was born in Tulsa, ओक्लाहोमा। ये ओक्लाहोमा में पैदा हुए थे। ओके, पॉल डेनियल्स टीबी मैजिशियन डाइट 77। ये पॉल मेडिशियन है
पॉल डेनियल्स, और ये एक जादूगर थे। ठीक है, अभी 77 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। टेलीविजन मैजिशियन पॉल डेनियल्स हैज डाइड एज द एज ऑफ 77 ईयर्स ओल्ड। ओके। शहनाई एक्सपोनेंट उस्ताद अली अहमद हुसैन खान हैज पास्ड अवे। आपको पता है शहनाई के क्षेत्र में बहुत ही महान ये पर्सन है उस्ताद अली अहमद हुसैन, और अभी इनका देहांत हो गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, सो फेमस शहनाई एक्सपोनेंट उस्ताद अली अहमद हुसैन खान हैज पास्ड अवे इन द कोलकाता वेस्ट बंगाल। ही वाज 77, ये 77 वर्ष के थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेजेंडरी बिस्मिल्ला खान। आपको पता है बिस्मिल्ला खान के टाइम पर इनका बहुत नाम था, लेकिन बिस्मिल्ला खान के बाद अगर हम बात की जाए तो ये एक इकलौते जिंदा पर्सन थे जिनका अभी गुजर गए हैं। ठीक है, he had played Senai at an inauguration ceremony of दूरदर्शन टेलीविजन चैनल इन 1973 विद पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के साथ 1973 में इन्होंने दूरदर्शन टेलीविजन पर एक इन्होंने ये सेरेमनी इनॉग्रेशन किया था। ओके, ही वॉज अवॉर्डेड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2009। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 भी दिया जा चुका है। ओके, फॉर्मर डेनिश प्राइम मिनिस्टर एंकर जोगेंशन पास्ड अवे। डेनिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंकर जोगेंशन, इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है जल्दी से। आपको पता है डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनगन, और करेंसी वहां की क्या है? डेनिश क्रोन, और प्राइम मिनिस्टर वहां के कौन है अभी? लेयर्स लोके रिश्मिशन। फाइन, ये वहां के पूर्व थे। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, डेनिश मतलब डेनमार्क की बात की जा रही है, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंकर जोगेंशन। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वहां से आपको ये सारी न्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि अभी कैपिटल क्या है? कोपेनगन कैपिटल है। करेंसी वहां की क्या है? क्रोन है, डेनिश क्रोन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है लॉर्ड्स लोके रेस्मुसेन। ठीक है, एक्स इंटेल सीईओ एंडी ग्रोव्स डाइज। ये इंटेल आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो होती हैं, जो कंप्यूटर में चिप यूज होती हैं, वो बनाई जाती हैं इंटेल कंपनी के द्वारा। चिप मेकिंग कंपनी है, और इसके पहले जो सीईओ पूर्व सीईओ रह चुके हैं एंडी ग्रोव, इनकी मौत हो चुकी है। ओके, और फ्रेंड्स इंटेल जो है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ओके, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस सम अवार्ड्स एंड प्राइजेस हियर। कुछ अवार्ड्स की बात करी जाए तो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स विंस फर्स्ट नूर इनायत खान प्राइज इन लंदन। ठीक है, लंदन में भारतीय मूल के एक स्टूडेंट हैं जिनको नूर इनायत खान प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया। एन इंडियन स्टूडेंट इन द विनर ऑफ फर्स्ट नूर इनायत खान प्राइज फॉर 2016 द लंदन बेस्ड नूर इनायत खान मेमोरियल ट्रस्ट अनाउंस। ठीक है, ये लंदन का ही एक नूर इनायत खान मेमोरियल ट्रस्ट है, वो अनाउंस करता है। तो आपको याद रखना है नूर इनायत खान प्राइज जो है ये कौन देता है, कहां दिया गया। ठीक है, गीताशी अरोड़ा ऑफ SOAS साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हैज वॉन द फर्स्ट नूर इनायत खान प्राइज। तो ये है गीताशी अरोड़ा। फाइन, गीताशी अरोड़ा जी को ये अवार्ड दिया गया। तो न्यूज यही इंपॉर्टेंट है कि किसको दिया गया। ओके, और अब कुछ बात की जाए नूर, ये अवार्ड जो है नूर इनायत खान प्राइज, ये है क्या? नूरन निशा इनायत खान was a allied special operations executive agents during the second world war who was posthumously awarded the George Cross, the highest civilian decoration in the United Kingdom and other Commonwealth nations। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक लेडी थी, उनके नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। She became the first female radio operator to be the sent from Britain into occupied France to aid the French resistance। ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल याद इतना रखना है कि नूर इनायत खान अवार्ड लंदन में दिया गया किस भारतीय को मूल के दिया गया? ये दिया गया गीताशी अरोड़ा को। ठीक है, कैरन इंडिया बैक्स 5 अवार्ड्स एट अ फिकी एक्सीलेंस अवार्ड्स। ठीक है, कैरन भारतीय मूल की एक कंपनी है, कैरन इंडिया के नाम से कंपनी है जिसका नाम है कैरन इंडिया लिमिटेड। इसको 5 अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अमॉन्ग्स्ट
peer group companies for the FICCI Safety Systems Excellence Award in Manufacturing. The award, which are dedicated for best safety and occupation health systems, act as a motivation and catalyst for adopting best safety practices and systems for the manufacturing. इन सेक्टर्स में इसको अवार्ड दिए गए. केवल आपको याद क्या रखना है, फिकी एक्सीलेंस अवार्ड्स में भारत की जो ये कंपनी है, कौन सी कंपनी इसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, तो आपको याद रखना है कैरन इंडिया. ठीक है. अब कैरन इंडिया की बात की जाए, कैरन इंडिया इज एन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी. ये बेसिकली गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में डील करती है. हेडक्वार्टर है गुड़गांव में और सब्सिडरी है बेंदता रिसोर्सेज की. ठीक है. तो ये रही डिटेल. अब बात करते हैं FICCI फिकी की. फिकी है क्या? ये है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका नाम है फिकी. ठीक है. ये 1927 में स्टेब्लिश्ड हुआ था महात्मा गांधी जी के एडवाइस पर बाय द GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास. इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि ये है क्या बेसिकली. ठीक है. और फिकी के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे हर्षवर्धन न्यूटिया जी. फाइन. So friends, that was the March and the week's international news. So we will publish in upcoming days the news related to April month, and also friends, we will launch a booster of March month. मार्च मंथ की हम एक बूस्टर न्यूज निकालेंगे जिसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, P1 एंड P2. ठीक है. तो इससे पूरा मार्च मंथ हमारा कवर हो जाएगा. फिर हम अप्रैल की वीकली न्यूज आपके लिए पब्लिश करेंगे. फाइन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. बट फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.